कांता सुवर्ण उदारक्ता चीयांबरे सुंदरं सुवर्णकटं प्रक्षालितं वरिपुरं नागरगन्धच्छातं पुष्पाक्षरं अमृतं पवित्रं कुर्मः। चलिए हाँ कलशों में जल भरने के बाद ही स्वस्तिक लिखें, क्योंकि खाली कलश में अपन स्वस्तिक बनाने तो वो अमंगल भवे। अमृतवर्षाणि अमृतं शव शव शवशं क्लीं क्लीं ह्रूं ह्रूं ह्रां ह्रां द्रीं द्रीं हंसा स्वाहा। चलिए 10 तिलक करती ओम ह्रां भीं तिलक करती ओम विघ्नं निवारय नमः सर्वं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं नमः सिद्धां ह्रीं आग्नेयवचमगतां विघ्नां निवारय नमः सर्वं फट् स्वाहा। ओम नमो अज्ञानं ह्रीं दक्षिणदिशमगतां विघ्नां निवारय नमः सर्वं फट् स्वाहा। ओम नमो ज्ञानं ह्रीं नैऋत्यदिशमगतां विघ्नां निवारय नमः सर्वं फट् स्वाहा। ओम ह्रां गुरुशुक्रणं ह्रां पद्माज्ञानं ह्रूं ऐशानिशमगतां विघ्नां निवारय नमः सर्वं फट् स्वाहा। आदो दशाम करें उसके अलावा भैया के लिए भी किस तरह चलिए जो कुछ हमारे परिवार है वही दीदी को लेके आएंगे
अपने हाथों में शांति का कलश लेकर माता जी के मुखाग्नि से मंगल बीजा होगा। शांति मंत्र का उच्चारण चलेगा। सुन रहे हैं सब लोग? शांत रहे बिल्कुल। यहाँ शांति मंत्र का 108 शांति मंत्र। पुष्टिवस्तु पुष्टिवस्तु शांतिवस्तु कांतिवस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा एवं अस्मात् प्रसादात् सद्धर्म श्री बनाओ आरोग्य स्वर्ग अभिवृद्धिरस्तु सधर्म सस्य वर्षच वर्गा शांति धारा करता शांति करता परिवार स्वर्गीय पंचसिद्धं प्रयच्छन्तु ओम नमो वरते बातचीत बिल्कुल नहीं। ओम नमो वरते भगवते श्रीमती
तुमको कुछ नहीं कहना है, यहाँ सब मिलके सब बैठ जाओ, तुमको निर्णय नहीं लुटा दिया भंडार खजाना भारत का हमारे स्वर्गीय आनंद जी पास भैया ज्वेलर से सीएम हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है, उनके प्रति बहुत बहुत बंद श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्षमंगल मंडिता श्री काशनाथ जिनेन्द्र लौट जाओ सब शांति से। अब हम चलते हैं जिन्होंने संस्कृति के महाप्रवाह को विराम दिया था, संघर्ष और उपसर्गों से, जिन्होंने अपने मन को अल्पमात्र में विचलित न किया, ऐसे सिद्धालय में विराजमान पार्श्व प्रभु और पार्श्व प्रभु के साथ में अनंत अनंत सत्य परमेष्टि भगवान के चरणों में हमारा और आपका सत्संगार नमन हो, नमन हो, नमन हो। संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा में जिनके अनाथ चरण स्वयं का ध्यान न करते हुए बढ़ते रहे और सबको शिक्षा प्रदान करते रहे, ऐसे परम शास्त्रा जीवंत महावीर आचार्य गुरुदेव और साथ ही साथ स्वर्णोदय तीर्थ की पावन धरा पर विराजमान आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज से ढाई दिन की पत्र कर्म भूमियों में अवाध विचरण करने वाले 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पावन चरणों में भी हमारा और आपका सत्संगार नमन हो, नमन हो, नमन हो। अल्प समय में आपसे यही कहेंगे, कमत ने उपसर्ग उठाया था सताने के लिए, कमत ने उपसर्ग उठाया था सताने के लिए, तो पार्श्व को कारण बना गए मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। अंत में ज्यादा ना कह करके आपसे एक ही बात कहेंगे, केवल निर्वाण लाडू चढ़ा करके,
केवल भगवान का मस्तकाभिषेक करके, भगवान पार्श्वनाथ की जय जयकार करके आपका कार्य पूर्ण हो गया। हो गया? बोले ना, नहीं हुआ तो क्या करना है? अभी तो कार्य की शुरुआत का मंगलाचरण हुआ है। और ध्यान रखना बंधुओं, जब बड़े गांव पंचकन्या गजरत महोत्सव के बाद गुरुदेव किस स्थिति में रैली पटना में जाई थी, भूलना नहीं आप लोग। ऐसे क्षणों को याद रखना ताकि आपको अपने कर्तव्य का भान रहे, आपको कर्तव्य का ज्ञान रहे। गुरुदेव तुम्हें चुनौती देखने के लिए अभी है। हमने आपसे पहले भी कहा था, ऐसे कहने की शक्ति ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में नहीं है। वो है और हमेशा रहेंगे और आपको चुनौती देते रहेंगे, केवल निर्वाण लाडू चढ़ाने से और केवल अभिषेक, मस्तकाभिषेक करने से आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ। अभी आपको अपने तीर्थ की संस्कृति के लिए जहाँ गुरुदेव 2 कदम के लिए भी नहीं आए, ऐसा मत समझना कि उन्होंने जिस साधन का उन्होंने प्रयोग किया था उनके अंदर क्षमता नहीं थी, इसलिए नहीं किया था। आने वाली संस्कृति जान लो कि दिगंबर साधु ऐसे आयामों का भी प्रयोग कर सकते हैं समय आने पर, क्योंकि गुरुदेव तो अपनी क्षमता से कर भी सकते थे, रोक भी सकते थे, पर उन्हें आने वाली क्षमा संस्कृति की चिंता थी। एक समय ऐसा भी था जब वो नाव में भी बैठे थे, लोगों ने अनेक प्रकार की बातें भी की थी, पर उन्होंने कहा था नहीं, क्षमा संस्कृति अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने जो जैसे समंत भद्र महाराज की उन्होंने कहा था, अभी संलेखना का समय नहीं आया तो क्या करें। अल्पतर में किस परिस्थिति में संवेदना ली जाती है, आगे आने वाली संस्कृति सुरक्षित रहे, ऐसे संसाधनों का प्रयोग भी उन्होंने समय पर किया था। और लेकिन वही रैली पटना गंज आकर 2 महीने में क्या अतिशय हो गया। और सोचो तो, जब वहां से बिहार हुआ, किसी ने कहा बीनावाड़ा जा रहे हैं, किसी ने कहा जबलपुर जा रहे हैं, जिस मोड़ पर वो मुड़ते सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाते और बेमहातपस्वी 700 किलोमीटर गए थे। इन्हीं पैरों से चल करके गए थे, किस लिए? धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। आप दिगंबर जैन शासन जयवंत रहे और इसके लिए जिस निर्णय लेने के लिए वर्षों हो गए थे, वह निर्णय भी गुरुदेव के चरणों में जाने के साथ ही हो गया। लेकिन फिर भी हमारे प्रमाद का परिणाम क्या निकला? वो हमेशा वो रात्रि में भी जागते रहो और हम दिन में भी सोते रहे। बुरा नहीं मानना बंधु, केवल ऐसे लाडू चढ़ाने तक हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं होता। आज जाग जाओ, उठ जाओ और आपको गुरुदेव कहते हैं एक पार्श्व प्रभु के पीछे नहीं पड़ना है, आपको एक प्रतिमा के पीछे नहीं पड़ना। और गुरुदेव सिखा गए हैं कभी खंडन की शैली नहीं करो। तुमने उन्होंने तो कहा एक प्रतिमा नहीं, हम तो सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करेंगे और एक सहस्त्रकूट नहीं, 4 सहस्त्रकूट चारों दिशाओं में विराजमान करने का शिलान्यास करके गए हैं गुरुदेव। और उस शिलान्यास को कलशारोहण तक ऊपर चारों दिशाओं में विराजमान करने का कर्तव्य अब किसका है? कौन करेगा?
सिलवानी में बैठे बैठे नहीं होगा, जाकर के देखना होगा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तक। और कहते हैं गुरुदेव के हर कार्य लोग चलाते हैं जिन्हें स्वीकार करना होगा और गुरुदेव के सपनों को साकार करना होगा बंधुओं। तब आपका गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति सब सार्थक होगी। और कहते हैं जब हम पाश प्रभु की ओर जाते हैं तो कहते हैं क्रोध में क्रोध नहीं होता और क्षमा में विरोध नहीं होता। क्रोध में विरोध नहीं होता और क्षमा में विरोध नहीं होता। बस पूजन पार्श्वनाथ भगवान की आप सभी के मुख पर है। और आपको याद है दस भवपति जिसने बैर किया, पीड़ाएं दूर कर मन मानी, हे पाश तुम्हारे चरणों में झुक गया स्वयं अभिमानी। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर। जिसका जिससे बैर हो, जिसका जिससे बैर हो, उस बैर को दूर करने के लिए पूरा मानस बना लेना। पर्युषण पर्व में उत्तम क्षमा धर्म आने वाला है और आप अपना जौहर मत दिखाना। आप शत्रु से ही क्षमा मांगना, मित्रों से क्षमा नहीं मांगना, ऐसा नहीं कह रहे, पर विशेष रूप से अपने शत्रुओं से क्षमा मांगना और प्राश प्रभु के आदर्श को सुरक्षित रखना। ऐसी ही भावना के साथ में आज के दिन हम अपना कर्तव्य बोध करते हुए अपने प्राश प्रभु को अपना आदर्श बनाएं। और जहाँ सहस्त्रकूट की चार चार विशाल जिनालय निर्मित होने वाले हैं, ऐसी चुनौती की भूमि में अवश्य जाकर के एक बार कर्तव्य करें और कम से कम वर्ष में एक बार तो देख करके आए। और अधिक भाव जागृत हो तो वहाँ के कार्य में अपनी भागीदारी करें। और अधिक भाव जागृत हो तो जिनालयों में जिन बिंब को प्रतिष्ठित कर अनेक जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बने। और अधिक भाव जागृत हो तो श्रवण संस्कृति के लिए अपना योगदान देकर वहाँ कुछ महीनों तक भी आप निवास कर सकते हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखो, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं तो ध्यान रखना, शक्ति को छुपाया तो कल तो कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, उठ गए दुनिया से ताकत कहाँ से आ गई। और आप उठ जाओगे, इसलिए समय रहते समझ जाइए ये तिथियाँ हमें बहुत कुछ जागृत करने के लिए आती हैं। इस मुकुट सप्तमी, जिसको मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं? सप्तियाँ सप्तमी तो बहुत सारी होती हैं, आभूषण तो बहुत पहनते हो, लेकिन मुकुट कहाँ लगाया जाता है? उत्तम अंग में लगाया जाता है। ऐसी तिथियों में कि मुकुट पर जो विराजमान है और संदेश शिखर जी के शिखर मुकुट स्वरूप शिखर पर जो विराजमान है, ऐसे पार्श्व प्रभु के पावन चरणों में हम सभी यहाँ से नमस्कार करते हुए उनकी उस दिव्य आदर्श को अपना आदर्श बनाए। क्योंकि कहते हैं दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, सब निपुण है आदर्श पार्श्व प्रभु की बात करने में। प्रभु पार्श्व